माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ही शुभकामनाएं और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद भी। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार के बताया था, जिसमें आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया हूँ। इस वीडियो में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। मेल में एक स्पेशल सेल्स होते हैं और फीमेल में भी स्पेशल सेल्स होते हैं। मेल स्पेशल सेल्स को और फीमेल स्पेशल सेल्स को हम गेमेट्स बोलते हैं। इन दोनों को मिला करके हम गेमेट्स बोलते हैं। और गेमेट्स को ही जो मेल गेमेट्स है उसको स्पर्म कहते हैं और फीमेल गेमेट्स होता है वो ओवम कहलाता है। तो मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, यानी ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स जब दोनों मिलते हैं तो सबसे पहले जो सेल्स तैयार होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। पहले आपने ये दो पेरेंट्स इसमें जरूरत है, एक मेल की जरूरत है और फीमेल की जरूरत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। तो मेल में मेल गेमेट्स होता है, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स। फीमेल गेमेट्स, मेल गेमेट्स को हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गेमेट्स को ओवम बोलते हैं। तो ये मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स जो सबसे पहली बार जब इनका कॉम्बिनेशन होता है मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स को, तो उस समय जो फर्स्ट चांस जो बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। फर्स्ट चांस जो सेल्स बनता है वह जाइगोट्स कहलाता है। मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स जब ये कंबाइंड होते हैं तो जो फर्स्ट सेल तैयार हो रहा है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है स्पर्म और ओवम के कॉम्बिनेशन का प्रोसेस, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन, आप बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन जो है दो तरह का होता है, टू टाइप्स। फर्टिलाइजेशन इज टू टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में एक एक्सटर्नल लिखा गया है, एक इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वह फर्टिलाइजेशन है जो शरीर से बाहर होता है, यानी एक्सटर्नल इसीलिए नाम रखा गया है। इसको बाह्य निषेचन कहते हैं, यानी शरीर से बाहर ये होता है। यानी कि जो मेल और फीमेल गेमेट्स हैं वह किसी शरीर में, न मेल के शरीर में न फीमेल के शरीर में नहीं होते हैं, ये बाहर आ करके फर्टिलाइजेशन करते हैं। मेल गेमेट्स स्पर्म है, फीमेल गेमेट्स ओवम है। ये दोनों जो है इनके शरीर से बाहर आते हैं और उस कंडीशन में जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब आप देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विशेष रूप से होता क्या है। ये विशेष रूप से जो एक्वेटिक एनिमल है यानी जलीय जंतु है उनमें ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मेढक की बात करते हैं। मेढक यानी फ्रॉग, तो फ्रॉग में जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग में जो फीमेल फ्रॉग है और मेल फ्रॉग वे दोनों अपना जो है तालाब में जाते हैं और या नदियों में, और एक साथ जब ये मिलते हैं यानी एक पास में जब आते हैं फीमेल और मेल, ये दोनों फ्रॉग जब एक पास आते हैं तो उस समय फीमेल जो है ओवम रिलीज करती है और जो मेल फ्रॉग है वो स्पर्म रिलीज करते हैं। फीमेल जो है ओवम रिलीज करती है, ओवम में एक कवरिंग भी होता है जिससे जल्दी नष्ट न हो, और जो मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करता है और स्पर्म जो होता है वह
पूंछ लाइक यानी टेल लाइक स्ट्रक्चर चूंकि होता है स्पर्म का, जैसे इस तरीके से, तो वो ये इस तरह से होता है, इसका ये बॉडी है, ये पूंछ है, इस तरीके से आगे ये पानी में ही ऐसे तैरते हुए और फीमेल गेमेट्स यानी ओवम के ऊपर चला जाता है और इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन होता है। इसी तरह से मछलियों में भी है यानी फिश में भी है। तो ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपने समझा क्या है कि मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स ये शरीर से बाहर आएंगे और शरीर से बाहर ही जो है इनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब आ जाइए बात इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गेमेट्स होते हैं यह बॉडी के अंदर होते हैं, फीमेल के बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें विशेष रूप से ओविडक्ट होता है यानी फैलोपियन ट्यूब होता है, उसी में ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन वह फर्टिलाइजेशन हुआ जो बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसे हम इंटरनल। अगर बाहर हुआ तो एक्सटर्नल हुआ, उसी तरह से ये अंदर होता है तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फीमेल बॉडी के अंदर ये स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज करते हैं तो फर्स्ट सेल जो बनता है उसी को हम जाइगोट बोलते हैं। तो इस जाइगोट में मेल के और फीमेल के दोनों की प्रॉपर्टी आती है, यानी मेल के भी गुण होते हैं और फीमेल के भी गुण होते हैं। इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन हुआ वह हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, बॉडी के अंदर हुआ। मेल में, इसमें भी एक्सटर्नल में भी वही बात है, एक्सटर्नल में भी मेल और फीमेल दोनों की प्रॉपर्टी आती है और जो भी नया जीव बनता है वह उसमें उन दोनों के गुण समाहित होते हैं और वही आगे जनरेशन इस तरह से चलता रहता है। तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है। तो कुछ जंतुओं में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और कुछ जंतुओं में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ह्यूमन भी है, ये एनिमल्स जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये जो भी है गोट्स हैं, ये काऊ हैं, ये जितने भी हैं, इन सब में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विशेष रूप से एक्वेटिक एनिमल में होता है, क्योंकि वहाँ पानी होता है, वाटर के ऊपर जो ओवम और स्पर्म दोनों तैरते रहते हैं और जब आपस में मिल जाते हैं आसानी से, इसलिए विशेष रूप से एक्वेटिक में है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ वो दो तरह का मेन रूप से है। इसमें दो चीजों की अनिवार्यता है, एक फीमेल की और एक मेल की। ये दोनों अलग अलग बॉडी से हैं, फीमेल अलग और मेल अलग। अब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। जो फीमेल से रिलीज होता है उसको ओवम कहते हैं और जो सेक्स सेल इसको बोलते हैं, सेक्स सेल का है या गेमेट्स का है, और जो सेक्स सेल मेल से रिलीज होते हैं उसको स्पर्म कहते हैं। ये स्पर्म और ओवम दोनों जब एक साथ मिलते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, उसी को फर्टिलाइजेशन के मिलने को ही हम फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी दोनों के फ्यूजन से जो और ये फर्टिलाइजेशन होता है और ये फर्स्ट सेल जो बनता है, तैयार होता है, उसको हम जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है और डेवलप होकर के मल्टी सेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो तैयार हो जाता है। पहले जाइगोट में फर्स्ट सेल होगा, वन सेल होगा, वह सेल धीरे धीरे डेवलप करेगा। मैं सेल थ्योरी के बारे में पढ़ाया था, सेल के बारे में पढ़ाया था, वहां भी बताया था। यह सेल धीरे धीरे डेवलप होकर के दो सेल में डिवाइड होगा, फिर दो सेल से चार सेल में, यानी कि इस तरह से सेल डिवीजन होते होते एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो ये आपका है तो सेक्स सेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल, मेल गेमेट्स स्पर्म को कहते हैं, यानी जो मेल गेमेट्स होता है उसका नाम स्पर्म है, जो फीमेल गेमेट्स है उसका नाम ओवम है। ये जानना जरूरी ज्यादा है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल गेमेट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल गेमेट्स। तो फीमेल गेमेट्स को ओवम कहते हैं, मेल गेमेट्स को स्पर्म कहते हैं। इसको हिंदी में हम वीर्य और अंड बोलते हैं, यानी अंडाण, अंड और वीर्य, ये दोनों जब मिलते हैं तो पहला हमारा सेल बनता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। अब यही जाइगोट डेवलप करेगा तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तैयार हो जाएगा। दैट्स ऑल।